हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉ पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप हमारे क्वेश्चंस को मिस ना करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए हम अपनी स्क्रीन के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। क्वेश्चन का मीन ये है हमारा कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए करते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्कैनर। स्कैनर का यूज़ तो हम लोग किसी भी पेज या किसी भी वर्क को स्कैन करने के लिए करते हैं, ओके। और सेकंड ऑप्शन हमारा है लाइट पेन। लाइट पेन का यूज़ हम लोग डिजिटल स्क्रीन पर वर्क करने के लिए करते हैं। थर्ड हमारा ऑप्शन है जॉयस्टिक। तो देखिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन आया है एक जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मीन्स होता है जैसे हम कोई वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें जॉयस्टिक जो होती है वो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम वगैरह हमारे मूव कराने के लिए होती है। तो कंप्यूटर में हम लोग वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में प्लेइंग करने के लिए हमारे लिए जॉयस्टिक यहाँ पे दी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक अभी जॉयस्टिक दी हुई है। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का यूज़ आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका यूज़ तो हम लोग फ़ोटो को शूट करने के लिए करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉयस्टिक, फर्स्ट का सी। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर एंड स्टोर सीनरी व्हेन यू गो टू विजिट अ हिल स्टेशन। इट्स मीन हम अपने यदि हम स्टेशन से आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं और हमें किसी भी पिक्चर को कैप्चर करना हो या कोई भी सीनरी को स्टोर करना हो तो हम किस डिवाइस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है CPU, सेकेंड ऑप्शन है फोटो स्कैनर, थर्ड ऑप्शन है हैंडहेल्ड स्कैनर और फोर्थ ऑप्शन है डिजिटल कैमरा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन भी लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर पता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर को बता सकते हैं। तो चलिए हम अपने आंसर की तरफ भी चलते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, जो CPU होता है, CPU का यूज़ तो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, उसको तो हम विज़िट करते टाइम तो साथ ले नहीं जाएंगे। और पहली बात, उसका यूज़ तो हम लोग फ़ोटो के लिए करते ही नहीं है क्योंकि वो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग का वर्क करता है। सेकंड आते हैं हम फ़ोटो स्कैनर की तरफ। जो फ़ोटो स्कैनर है उसका यूज़ हम लोग फ़ोटो को स्कैन करते हैं, ना कि किसी चीज़ के लिए कैप्चर करने के लिए। हमारा जो थर्ड होता है, थर्ड हैंड हेल्ड स्कैनर, ये भी स्कैन करने के लिए। लास्ट बचा हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का यूज़ हम लोग किसी भी पिक्चर को क्लिक करने के लिए करते हैं। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ का सेकंड का डी, यानी हमारा आंसर होगा सेकंड का डी। चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ डैश इज यूज फॉर कैड एंड कैम एप्लीकेशन। यहाँ पे कैड और कैम की बात हो रही है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं कैड और कैम की एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब कर देती हूँ। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडिंग डिज़ाइन एंड कैम का मीन होता है कंप्यूटर एडिंग मैनिपुलेशन। तो फिर हमें बताना है कि कैड और कैम एप्लीकेशन का यूज़ किस लिए करते हैं। तो हम बता दें, मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें कैड और कैम एप्लीकेशन का यूज़ होता है। जो कैड और कैम होती है वो हमारी यूज़ होती है जब हमें बड़े बड़े पोस्टर्स, आपने देखे होंगे सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं या दुकानों के बैनर्स वगैरह बनते हैं, तो उसके लिए कैड और कैम एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, मतलब इन एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सा मशीन है उनको बनाने के लिए हम इन मशीनों का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया प्रिंटर। प्रिंटर तो प्रिंट निकालने, छोटे मोटे प्रिंट्स निकालने के लिए होता है। स्कैनर का यूज़ स्कैन करने के लिए करते हैं। बार कोड रीडर हमारे शॉपिंग मॉल्स में जो या कोई भी हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनके पीछे जो वो बना होता है उनको शॉपिंग मॉल में वैसे स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के लिए
होता है बारकोड रीडर, लेकिन हमारा यहाँ पे जो प्लॉटर है, ये प्लॉटर जो है, प्लॉटर का यूज़ हम लोग कैड और कैम एप्लीकेशन में करते हैं। तो हमें पोस्टर बनाने के लिए प्लॉटर का यूज़ करना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड का डी। थर्ड का डी ही हमारा राइट आंसर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? 2 पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस आर। ऐसी कौन सी 2 पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं? चलिए हम अपने देखते हैं ऐसी कौन सी हैं। इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस में से हमें बताना है। हमें तो पता होगा कि बहुत सारी पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, लेकिन इन ऑब्जेक्टिव्स में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पॉपुलर भी हैं और दोनों पॉइंटिंग डिवाइसेस भी हैं? जो हमारे फर्स्ट दिया हुआ है MICR OCR, सेकेंड दिया है लाइट पेन एंड जॉयस्टिक, थर्ड दिया है माउस एंड जॉयस्टिक, फोर्थ दिया है माउस एंड डिजिटल कैमरा। आप सभी को पता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी में माउस और जॉयस्टिक की बात की गई है। हमारा फर्स्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस तो सभी को पता होगा कि माउस होता है, लेकिन जो सेकंड होता है वो जॉयस्टिक। जो गेम खेलते हैं उनमें हम लोग पॉइंट्स करने के लिए करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? फोर्थ का सी। फोर्थ का सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 8 बिट्स इज इक्वल टू डैश बाइट, मतलब 8 कितनी बाइट में 8 बिट्स होती हैं? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 बाइट में 8 बिट होती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? फिफ्थ का सी। ओके, फिफ्थ का सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, जिन लोगों को इनके आंसर आते हैं वो क्वेश्चन के साथ साथ हमारे आंसर को कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करते जाइएगा। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सटर्नल मेमोरी और इज़ अ फॉर्म ऑफ परमानेंट स्टोरेज, मतलब जो ऐसी कौन सी एक्सटर्नल मेमोरी है जिसका यूज़ मतलब हम लोग परमानेंट स्टोरेज के रूप में फॉर्म में करते हैं। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको एक्सटर्नल मेमोरी के साथ साथ दूसरा नाम भी है उसका? तो ऐसी सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शंस बता देती हूँ। हमारे ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ए सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंड इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर तो सभी को पता होगा, हमारा राइट आंसर है सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका यूज़ हम लोग परमानेंट स्टोरेज और एक्सटर्नल मेमोरी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा 6 का ए, हमारा राइट आंसर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। GUI स्टैंड फॉर, सभी को पता होगा GUI का स्टैंड फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 7 का सी। 7 का सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है टू मूव अ फाइल फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यूज डैश ऑप्शन, मतलब कि यदि अगर इट्स मीन हमें अगर कोई फाइल या फोल्डर किसी जगह से मूव करा के वन लोकेशन से किसी और लोकेशन पर ले जाना है तो किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं? हमें जब कोई फोल्डर को किसी जगह से उठाना होता है तो हम उस जगह से पहले उसको कट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? कट एंड पेस्ट। हमारा राइट आंसर होगा ए का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डैश इज अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड। सभी लोगों को पता होगा जो हमारा MS वर्ड हो या कोई भी हो तो उसमें एक ऐसा बार होता है जिसमें हमारे ऑल कमांड्स की लिस्ट होती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर तो हमारे विंडोज़ पे होती है।
डेस्कटॉप, मेन्यू एंड आइकन्स। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। चलिए मैं आपको आपका राइट आंसर बता देती हूँ। 9 का सी हमारा राइट आंसर होगा। मेन्यू इज़ अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड, जहाँ पे हमारे सारे कमांड्स हमें शो होते हैं और उनकी लिस्ट भी शो होती है, उसे हम मेन्यू बोलते हैं, मेन्यू बार। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेंटेशंस आर। मतलब कोई हमें इंडेंट करना हो तो इंडेंट्स के हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं? हमारे वैसे होते हैं 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन। यहाँ पे सिर्फ 2 दिए हुए हैं तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे लेफ्ट एंड फर्स्ट लाइन, इसमें भी 2 दिए हैं, इसमें भी 2 दिए हैं, बट यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेफ्ट, फर्स्ट लाइन एंड राइट। तो हमारा 10th का डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। बिफोर फाइनल प्रिंट आउट इज टेकन यू कैन सी द डैश ऑफ वर्कशीट टू सी हाउ इट वुड अपीयर इन अ प्रिंट आउट। क्वेश्चन का मीन्स है जब हमें किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट लेना होता है, कोई भी प्रिंट फाइनल करने से पहले हम लोग जिस वर्कशीट पे अपना प्रिंट आउट सी करते हैं, इट्स मीन देखते हैं, तो वो स्क्रीन जो होती है वो क्या कहलाती है, वो वर्कशीट क्या कहलाती है? सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, इसका आंसर प्रिंट प्रीव्यू होगा। प्रिंट सैंपल तो वो एक सैंपल तो होता नहीं है नाम, पेज सेटअप करने के लिए करते हैं, लेकिन जो प्रिंट प्रीव्यू होता है, प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ हम लोग किसी भी चीज़ का व्यू देखने के लिए करते हैं, इसलिए हमारा आंसर प्रिंट प्रीव्यू होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रॉडबैंड रिफर्स टू डैश। ब्रॉडबैंड का मीन होता है जब हमें 2 कंप्यूटर आपस में जोड़ने होते हैं, कोई भी डेटा आपस में ट्रांसफ़र करना होता है तो ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं। लेकिन ब्रॉडबैंड का काम क्या होता है? हमारे डेटा को फास्टली पहुंचाना, ट्रांसफ़र करना। तो वो किस चीज़ के लिए रेफ़र करता है? अब आपको इनमें से ये बताना है 4 ऑप्शंस में से। हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, ये तो होगा। अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र मतलब हमारा कितना डेटा ट्रांसफ़र होना है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। 12 का ए हमारा राइट आंसर होगा, स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। जो ब्रॉडबैंड होता है वो हमारे डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड को रिफ़र करता है, तो हमारा आंसर होगा 12 का ए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। BCC ऑप्शन इज यूज्ड टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल टू। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब हमें किसी को ईमेल पे कोई कॉपी सेंड करनी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी की, तो वो जो शो करती है वो क्या होती है? अब इनमें से हमें बताना है कि उसका यूज़ करते हैं तो किसके लिए, मतलब क्यों किया जाता है। अब ब्लाइंड पर्सन ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है ए ब्लाइंड पर्सन, सेवरल पीपल विदाउट लेटिंग देम नो सेंडर एड्रेस, सेवरल पीपल विदाउट लेटिंग द अदर रेसिपेंट्स नो, ऑल ऑफ दीज। आप सभी को मैं इसका आंसर बता देती हूँ, और मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, जिन लोगों को इनके आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। हमारा 3rd का सी, सेवरल पीपल विदाउट लेटिंग द अदर रेसिपेंट्स नो, हमारा राइट आंसर होगा। इट्स मीन अदर जो रेसिपेंट्स, मतलब जिनको हम लोग ये लेटर सेंड कर रहे हैं, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होगी, मतलब जिनको भेज रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि ये जो लेटर आया है वो किसने पोस्ट किया है। चलिए फिर हम अपना इसका आंसर 13 का सी होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है ए, एंड और दिस के बारे में। हमारा इसमें फिलिंग द ब्लैंक है अ डैश एरोप्लेन फाइल्स इन द एयर। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए, एंड, द एंड दीज।
तो हमें इसका राइट आंसर एरोप्लेन। एरोप्लेन इसमें पता है, एरोप्लेन ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वॉवेल्स भरना है, तो हमारा राइट आंसर 14 का बी होगा एन एरोप्लेन्स फाइल्स इन द एयर। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। A group of words which make sense but not complete sense. It's mean ऐसा कौन सा वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका सेंस बनता है लेकिन कोई एक कंप्लीट सेंस नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट हमारा फ्रेज, सेकेंड एडवर्ब, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ए फ्रेज। इडियम फ्रेजेस में फ्रेज जो होते हैं उनके ग्रुप्स, वर्ड्स के ग्रुप तो बनते हैं लेकिन उनका कोई मीन कंप्लीट सेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनसे फ्रेज से हमारे सेंस बनते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 15 का ए फ्रेज हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फिर हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है चूज द करेक्ट आंसर इन रिस्पॉन्स टू द मेंटोनाइट क्वेश्चन। मतलब हमें जो हमारा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या फिट बैठेगा आंसर, हमें ये बताना है। व्हेन विल यू सी द मूवी, उसमें पूछा गया है कि आप कल कब मूवी देखने के लिए जाएंगे। तो हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा आंसर। 16 का ए दिया हुआ है एट 3:15 PM टुमारो। बी दिया है इन PVR सिनेमा, ये तो टाइम हो गया हमारा ए। जो बी दिया है इन PVR, ये तो सिनेमा का नेम हो गया जो कि हमसे पूछा ही नहीं गया है कहाँ पे जाना है, ये पूछा गया है कब जाओगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ए हो सकता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट आगे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सी दिया है 2:45 PM, तो ये टाइम एट 2:45 PM दिया, ये हो सकता है। डी दिया है एट होम, घर पर, ये भी नहीं पूछा है कि कहाँ पर, तो ये नहीं होगा। अब बचे ये दोनों। अब बात हो रही है फ्यूचर की, तो फ्यूचर में टुमारो होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एट 3:15 PM टुमारो। 16 का ए हमारा राइट आंसर होगा। 16 का ए हमारा राइट आंसर होगा एट 3:15 PM टुमारो। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वी शुड डैश ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, मतलब हमें कम्युनिकेशन करते समय क्या करना चाहिए। हमारे ऑप्शंस हैं नॉट लिसन द स्पीकर केयरफुली, इंटरफेस टू द स्पीकर, थर्ड है लिसन टू द स्पीकर केयरफुली, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो हमें ऐसा तो नहीं है कि जो सामने बोल रहा है, ए ऑप्शन में ऐसा बोला गया है कि हम जो सामने बोले उसकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, ये तो गलत हो गया। इंटरफेस द स्पीकर, मतलब हमें जो सामने बैठा है उसको इंटरफेस करना चाहिए बोलने वाले को। थर्ड दिया लिसन टू द स्पीकर, ये हमारा थर्ड का जो सी दिया है कि हमें बोलने वाली बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर होगा। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन में ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हमारा जो स्पीकर है वो हमें उसकी बातों को बहुत ही केयरफुली सुनना चाहिए। तो 17 का सी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। द यंग जेंटलमैन इज एंगेज डैश मिस ब्राउन। जब हम किसी से एंगेजमेंट करेंगे तो यंग जेंटलमैन जो होगा वो मिस ब्राउन के साथ एंगेज्ड करेगा, तो हमारा राइट आंसर होगा विथ। यहाँ पे हमारी प्रपोजिशन विथ भरी जाएगी। द यंग जेंटलमैन इज एंगेज्ड विथ मिस ब्राउन। ओके, तो हमारा 18 का बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 ये सभी को पता होगा कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन इसमें से कार्डिनल नंबर नहीं है ये बताना है, तो सभी को पता होगा कि 18 का सी ही होगा राइट आंसर। 18 का सी 18th बोला गया है, तो ये हमारा कार्डिनल नंबर नहीं है, तो हमारा राइट आंसर 19 का सी होगा। चलिए अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड। अब स्पेलिंग लिखी हुई है लेकिन अब सब नहीं
कंफ्यूज हो रहे होंगे, इनको नहीं पता होगा कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं। वैसे मुझे तो पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पी लिखा है, आप लोग सोच रहे होंगे पी लिखा है साइकोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, तो ये इसको बोलने का तरीका है क्योंकि इसमें जो पी है वर्ड वो हमारा साइलेंट है। तो अब यहाँ पे यही पूछा गया ऐसा कौन सा वर्ड है साइलेंट है, तो सबको पता चल गया साइकोलॉजी बोल रहे हैं तो हमारा पी वर्ड साइलेंट होगा। तो हमारा राइट आंसर 20 का डी। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। मतलब हमें फ्यूचर टेंस में वर्ब बननी है। हमारा सेंटेंस दिया हुआ है ही डैश फॉर यू एट द स्टेशन। फ्यूचर की बात हो रही, हैज़ तो आएगा नहीं, वो आर आएगा नहीं, हैड आएगा नहीं, बचा तो विल ना। तो हमारा राइट आंसर तो 21 का डी ही होगा, विल वेट, ही विल वेट फॉर यू एट द स्टेशन। ओके, 21 का डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द की ऑफ सक्सेस इज। मतलब सक्सेस की कीज क्या होती हैं? सक्सेस की कीज कमिटमेंट, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी की ऑफ सक्सेस होती है। तो हमारा आंसर डी 22 का डी, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अ नॉर्मल पर्सन कैन स्पीक डैश वर्ड पर मिनट। इसका आंसर 125 to 150 होगा। जो नॉर्मल पर्सन होता है वो 1 मिनट में 125 to 150 वर्ड्स स्पीक कर सकता है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा 23 का ए ही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिनोनिम्स ऑफ द ब्लैंक इज। ब्लैंक के हमारे सिनोनिम्स काफ़ी होते हैं, लेकिन हम इसमें से जो मिक्स दिया हुआ है, अवार्ड दिया है, डेयरिंग दिया है, प्रपोजल, हमारे पास बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। मिंगल हो गया, मैच हो गया, फ्यूज हो गया, कमिंगल हो गया, मिक्स हो गया, ये सब हमारे सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तीन तो हमारे हैं ही नहीं, बचा एक मिक्स जो कि हमारा सिनोनिम्स होगा ब्लेंड का। तो हमारा राइट आंसर 24 का ए मिक्स हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इडियम प्रोवाइड डैश इन कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन में इडियम्स क्या प्रोवाइड करते हैं, इसका आंसर इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, मोटिवेशन, क्लैरिटी, स्पीड एंड बैरियर। हमारा राइट आंसर होगा बैरियर। जो बैरियर होता है वो कम्युनिकेशन में इडियम प्रोवाइड्स करता है। तो हमारा राइट आंसर 25 का डी। आई होप आप सभी लोगों को मेरे 25 क्वेश्चंस, इट्स मीन हमारे मॉडल पेपर या प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे और अच्छी तरीके से क्लियर भी हुए होंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी नए मॉडल पेपर, इट्स मीन न्यू प्रीवियस पेपर के साथ। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।